Welcome back champions. In a last video we covered types of quadrilateral. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो I'll put link in the description box. First go through that video, then come and see this video because हम इस वीडियो में वही रूल्स अप्लाई करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे. तो बिना टाइम वेस्ट करे let's start. For example number 4 is in figure 3.20 BEST is a parallelogram. फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है BEST एंड इसमें कुछ एंगल्स मार्क हैं, हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो अब देखो हमें क्या गिवन है. एंगल B इज गिवन टू अस 100 डिग्री. एंगल B की वैल्यू दी है 100 डिग्री और उसका ऑपोजिट एंगल है एंगल X. यहाँ पे दिस इज ऑपोजिट एंगल और हमारे क्वेश्चन में साफ मेंशन है ये पैरेललोग्राम है. तो हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या होते हैं? ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. सो वील यूज दैट प्रॉपर्टी. सो इस प्रॉपर्टी से एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल S. दिस मीन्स दैट X विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री. इज दिस क्लियर कि X की वैल्यू कैसे आई? अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है Y की. ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस वैल्यू को हम लीनियर पेयर से सॉल्व करेंगे बट उससे पहले ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, तभी तो हम लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे. तो इसको सपोज कर लेते हैं Z. इसको हमने Z सपोज करा तो सी अब ये जो एंगल X है और ये जो एंगल Z है क्या पेयर फॉर्म कर रहे हैं. को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी. सो आई टोल्ड यू कि एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. व्हेन आई टॉट यू द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होता है. सो जो यहाँ पे ये एक्स मेजर है और ये Z है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री. तो इसको लिखते हैं X प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिख देना एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. X की वैल्यू क्या फाइंड करी अभी हमने? 100. So 100 degree plus Z is equals to 180 degree. So अब इस 100 को ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी Z is equals to 180 degree minus 100 degree is equals to 80 degree. So यहाँ से ये जो हमने Z मार्क करा था इसकी वैल्यू आ गई 80 डिग्री. बट अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए क्वेश्चन में? We need value of this y. तो अब देखो ये जो z है एंगल z प्लस एंगल y ये दोनों क्या बना रहे हैं मिलके? दे आर मेकिंग लीनियर पेयर. सो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर. अब z की वैल्यू क्या आई थी? 80 डिग्री. सो 80 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम इस 80 को ट्रांसफर करेंगे. सो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80. सो यहाँ से हमें एंगल y की वैल्यू मिल जाएगी 100 डिग्री. सो हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी थी क्वेश्चन में एंड वी आर हैविंग ऑल 3 वैल्यूज. देखो यहाँ से एंगल x की वैल्यू आ गई 100 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 80 डिग्री एंड एंगल y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री. ओके, ये ऑलरेडी मार्क था क्वेश्चन में Z. आई हैव नॉट रिटन इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि आप Z सपोज कर लो. बट हमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी तो तीनों वैल्यूज आ गई. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इसमें भी पैरेललोग्राम गिवन है तो हम पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पैरेललोग्राम का नेम है RING रिंग और इसमें हमें एक एंगल की मेजर गिवन है. ये M एंगल R होगा. M का मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल R. यहाँ पे एंगल R गिवन है 70 डिग्री एंड अ क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड ऑल अदर एंगल्स. मीन्स हमें एंगल I, N एंड G फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे
angle R is equals to angle N. In bracket you will write opposite angles of parallelogram are equal. ये आपको मेंशन करना होता है, ये नहीं कि डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी पता है आप सेम वैल्यू रख दो कि एंगल आर एन के इक्वल होगा. हमें तो पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते तो सीधे लिख दिया. अपने सॉल्यूशन में मेंशन करना पड़ेगा. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ parallelogram are equal. ओके तो यहां से हमें एंगल एन की वैल्यू मिल गई. कितनी आ गई? 70 डिग्री. 70 डिग्री. नाउ अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एंगल आर और एंगल आई आर सप्लीमेंट्री. सो हम यहाँ पे आप लाइन मेंशन कर देना एंगल आर एंड एंगल आई आर सप्लीमेंट्री. ओके ये हमने मेंशन कर दिया. अब हम सॉल्व कर देंगे. एंगल R प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल R की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 70 डिग्री प्लस एंगल I इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ दिस 70 विल ट्रांसफर तो एंगल I क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री. वैल्यू आ गई 110 डिग्री. G की वैल्यू चाहिए तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑपोजिट एंगल्स. So angle G will be equals to angle I. In bracket you will mention opposite angles of parallelogram are equal. तो यहाँ से एंगल G की वैल्यू आ गई 110 डिग्री. आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा. सबसे पहले हमने ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पर. देन वी यूज सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पर. एंड द नेक्स्ट अगेन हमने ऑपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी. सो अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इन फिगर 3.25. HCLP और हेल्प इज अ पैरेललोग्राम जिसमें हमें OE मीन्स इसकी वैल्यू गिवन है 4. HL इज 5 मोर देन PE. ओके एंड फाइंड OH. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें OE गिवन है. OE की वैल्यू गिवन है 4. अब ये पैरेललोग्राम है. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स वो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को इक्वल हाफ में कट कर रहे हैं. अब हमें PE की वैल्यू चाहिए. PE की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि HL के ही रिलेशन गिवन है PE के साथ. तो हम PE की वैल्यू निकालेंगे. PE इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OE. In bracket you will mention diagonals of parallelogram bisect each other. So 2 into 4 is equals to 8. अब PE की तो वैल्यू आ गई 8. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है that HL is 5 more than PE. 5 more than PE. So 5 प्लस PE की वैल्यू क्या आई? 8. सो 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 13. सो HL की वैल्यू आ गई 13. इसकी वैल्यू आ गई 13. आवर क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OH. OH क्या है? हाफ ऑफ HL. हाफ ऑफ HL. यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मेंशन नहीं करोगे तो टीचर नंबर कट कर लेगी. यहाँ पे भी मेंशन करना है, यहाँ पे भी मेंशन करना है. ओके अब HL की वैल्यू क्या आई थी? 13. सो 13 डिवाइडेड बाय 2. इसको डिवाइड करेंगे 2 6 12. 13 माइनस 12 1.0. 2 5 10. सो कितना आया? 6.5. सो वैल्यू ऑफ value of OH is 6.5. ओके आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए. ये एग्जाम्पल्स आपको तभी समझ आएंगे
जब आपने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज समझी होगी। सो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप एक बार वहाँ से रिवीजन कर लेना। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।